brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। वसुंधरा राजे अपने एग्जाइल क्या कहते हैं, वनवास में थी क्या, पता नहीं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि वसुंधरा राजे अपने वनवास से बाहर लौट आई हैं और आरएसएस के बड़े नेताओं से बातचीत कर रही हैं। राजस्थान में कैबिनेट का विस्तार दिवाली तक होना है, मुझे नहीं लगता है कि वो बिहार चुनाव के आसपास होना है। और वसुंधरा समर्थक लगातार ये कहने लगे हैं, अब गोविंद सिंह डोटासरा नहीं कह रहे हैं कि पर्ची बदलने वाली है, अब वसुंधरा समर्थक कह रहे हैं कि भाई साहब दिसंबर तक तो मैडम आ ही रही हैं। और इस तरह से निश्चिंत हैं कि उन्होंने लिखा है पूरी रिपोर्ट में कि वसुंधरा राजे को आरएसएस के जो टॉप ब्रास हैं वो काफी महत्व दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी वजह से इस बार जब आए थे बांसवाड़ा में तो खास तौर से मिलने गए, क्योंकि वसुंधरा राजे का खौफ उन्हें भी सता रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकती हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतने आंखों का तारा बन चुकी हैं। मगर हमारे सूत्र तो उसी दिन बताए थे कि मोहन भागवत जी से उनकी मुलाकात जोधपुर में नहीं हुई है, जो कि इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 30 मिनट तक हुई है। इसलिए इस रिपोर्ट को बहुत ज्यादा मैं गंभीरता से नहीं ले रहा हूं। मगर चूंकि इंडियन एक्सप्रेस एक सम्मानित अखबार है और उसमें छपी हुई खबरों को लोग गंभीरता से लेते हैं, कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे के आसपास भीड़ वापस जुटनी शुरू हो गई है। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं भी बनती है तो बड़ी संख्या में उनके समर्थक मंत्री बनाए जाएंगे और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी जिसमें वसुंधरा राजे का भी अपना एक वर्चस्व रहेगा। अब पता नहीं आगे क्या होता है क्या नहीं। जब से भजन लाल शर्मा जी बने हैं तब से लोग तारीख पर तारीख दे रहे हैं, तारीख निकलती ही जा रही है। पर लंबी चौड़ी ये खबर आई है और ये खबर मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था कि जो एक मिनट रोकिएगा, जो बात मैं कह रहा था वसुंधरा गोविंद सिंह डोटासरा के लिए, वही बात मैं कह रहा हूं भजन लाल शर्मा जी के लिए भी। देखिए, अब अवतार वाली जो बातें हैं ना, अतिशयोक्ति वाली, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए छोड़ दे तो ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल ना करे भजन लाल शर्मा तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, वैसे वो पहले भी कहते रहे हैं कि इन दिनों मैं अनाज छोड़े हुआ हूं, और अनाज छोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कचौड़ी ना खाएं। अपने स्वास्थ्य कारणों से अगर अनाज छोड़ते हैं, जैसे मैं कहूं कि आजकल मिठाई नहीं खा रहा हूं और कहीं किसी मंदिर में कोई प्रसाद खाते हुए देख लेके वीडियो वायरल कर दे, देखो 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 ये तो मिठाई खा रहा है। भजन लाल शर्मा स्वास्थ्य कारणों से अनाज छोड़े हुए हैं लंबे समय से। इसका मतलब ये नहीं कि वो फल फ्रूट नहीं खाते, लिक्विड फॉर्म में अनाज नहीं लेते, वो सॉलिड फॉर्म में अनाज नहीं लेते हैं और डॉक्टरों की सलाह पर अपने स्वास्थ्य को देखते हुए। ऐसे में उनके जो तरफ से प्रेस के काम देखने वाले हैं या कौन देखने वाला है, अन्न त्यागा ऐसा कर दिया कि लगा कि पता नहीं क्या त्यागा। वो उन्हें ईश्वरत्व के आसपास रखने की कोशिश की। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही फिट बैठता है। मगर ये सच्चाई है कि भजन लाल शर्मा लंबे समय से अनाज को त्यागे हुए हैं और स्वास्थ्य कारणों से बहुत सारे लोग त्यागे हुए हैं। मगर चूंकि सोशल मीडिया में इनके विरोधियों को मजाक उड़ाना, इसलिए कुछ भी उड़ा लो, आज किसी के बारे में कुछ भी सोच लो, किसे उल्टा करके चलाना है आप चला सकते हो, पर यह हकीकत है। और यह दृश्य मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि एक बच्ची है, वो भजन लाल शर्मा को की तस्वीर दिखाती है। भजन लाल शर्मा फिर उसे स्टेज से बुलाते हैं, फिर उसे लाड़ देते हैं, प्यार करते हैं और फिर उससे मिलते हैं। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। मुझे लग रहा है कि अब देखिए, कहने को तो भजन लाल शर्मा भी इतने लोकप्रिय हैं, देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग इनको देखने के लिए आए हैं, इनका स्वागत हो रहा है। तो कोई भी नेता भीड़ के पैमाने पर कम नहीं है। पर ये सारे तरीके छोड़कर, मोदी बनने के तरीके छोड़कर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को उस पर काम करना चाहिए जो इनका यूएसपी है, आम आदमी का सीएम। जिस तरह से वो एक व्यक्ति से मिलते हैं, व्यक्ति को लगता है कि हमारे बीच का आदमी है, ये उनका स्ट्रेंथ है। अगर वो आम आदमी के आंसू को पोंछ पाए, जिस तरह से आम आदमी के काम है वो कर पाए, उनके बीच घुल मिलकर बैठ पाए, तो ये ज्यादा उनके लिए बेहतर होगा
ये भीड़ में जाकर भी लोगों से मिल सकते हैं और उनके जैसा ही हैं, बजाय कि बच्ची को फोटो लेकर स्टेज पर बुलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह। मगर क्या है कि ठीक वैसे ही गोविंद सिंह डोटासरा वाली बात कि आपके जो सलाहकार होते हैं वो बहुत सारे तरह के आइडियाज देते हैं और उस आइडियाज पर आप काम करते हो क्योंकि आपको सोचने के लिए इतना आपके पास वक्त नहीं है। ऐसे ही बहुत सारा काम है। मैं फिर कह रहा हूं कि 23,000 करोड़ का टेंडर ERCP का पास हुआ है और जिस तरह से बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, अगर पानी और बिजली राजस्थान में और नौकरियां जिस तरह से दी जा रही हैं, अगर ये तीनों पर काम हो गया तो फिर भजन लाल शर्मा को हटाने का सपना देखने वालों के लिए बहुत पसीने बहाने पड़ेंगे।